Hello everyone, once again in the class 10th maths chapter 4 quadratic equation exercise 4.3। अभी तक हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स फाइंड करने का एक मेथड सीखा जो कि फैक्टराइजेशन मेथड है। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। नाउ हियर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स फाइंड करने का सेकेंड मेथड जो कि कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड है वो सीख रहे हैं। ये मेथड थोड़ा लेंदी है बट स्टेप बाय स्टेप करने से आपको इजीली समझ आ जाएगा। तो आप मेरे साथ वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप वर्क करेंगे। यहाँ हमें फर्स्ट क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में 3 टर्म्स हमें दिख रही हैं। 3 टर्म्स में से फर्स्ट स्टेप में हम फर्स्ट टर्म में चेंजेस करेंगे। फर्स्ट टर्म जो कि हमारी 2x² है, इस 2x² में से हमें 2 को रिमूव करना है। दैट मीन्स x² को हमें सिंगल रखना है। x² के साथ में जो भी कॉफिशिएंट लिखा है हमें उसे रिमूव करना है। और ये रिमूव करने के लिए हम 2 से डिवाइड करेंगे पूरी ही इक्वेशन को। लाइक दिस 2x² है, यहाँ हमने 2 से डिवाइड किया, -7/2x + 3/2 = 0 मीन्स लेफ्ट हैंड साइड में पूरी इक्वेशन को हमने 2 से डिवाइड किया। अब इसे थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे। ये बन गया x² -7/2x + 3/2 = 0। नाउ इन द सेकेंड स्टेप अब हमें काम है अपने सेकेंड टर्म से। मैंने अंडरलाइन कर दिया है और इस सेकेंड टर्म को हमें 2ab बनाना है। हम यहाँ कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड में लेफ्ट हैंड साइड मीन्स हमारी जो इक्वेशन है उसके लेफ्ट हैंड साइड को स्क्वायर के फॉर्म में कन्वर्ट करने जा रहे हैं। स्क्वायर के फॉर्म में कन्वर्ट करना मीन्स हमने अपनी लोअर क्लासेस में आइडेंटिटी देखी है और वो आइडेंटिटी होती थी a + b का होल स्क्वायर और वो होता था a² + 2ab + b² एंड a - b का होल स्क्वायर और वो होता था a² - 2ab + b²। तो इन दोनों में से किसी भी एक के फॉर्म में हम अपने लेफ्ट हैंड साइड को कन्वर्ट करने का ट्राई कर रहे हैं। कैसे ट्राई कर रहे हैं? फर्स्ट स्टेप हमने कर चुके हैं। सेकंड स्टेप में हम सेकंड टर्म में कुछ चेंजेस कर रहे हैं और यहाँ पे हमें x² फर्स्ट टर्म एज इट इज़ रहने देना है। 2 और 2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करना है क्योंकि 2ab होता है मेरा, तो यहाँ 2 और 2 से मुझे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करना है एंड अदर थिंग्स मुझे एज इट इज़ यहाँ पे रहने देना है। +3/2 = 0। सिर्फ चेंजेस मैंने अपनी मिडिल टर्म में किया है, सेकेंड टर्म में सेकेंड स्टेप में, और वो भी मैंने की 2 और 2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किया। अब इसे थोड़ा सा सॉल्व करके लिख देते हैं हम। x² माइनस यहाँ में 2 एंड x को, ये जो 2 है एंड ये x है, इसे मैंने आगे लिख दिया है एंड मल्टीप्लाई करके अदर रिमेनिंग पार्ट को भी मैंने लिख दिया है। 7/4 + 3/2 = 0। यहाँ तक आपको समझ आया होगा। आफ्टर दिस अब हम अपनी जो थर्ड टर्म है पहले इसे राइट हैंड साइड शिफ्ट कर देते हैं क्योंकि ये वाली जो साइड है इसे ये वाले जो टर्म है वो मुझे अभी यूज़फुल नहीं है, तो इसके लिए हम उसे राइट हैंड साइड शिफ्ट कर देते हैं। एक स्टेप और लिख देते हैं। x² - 2x × 7/4 = -3/2। अब हमारी स्टार्ट होती है थर्ड स्टेप। थर्ड स्टेप के लिए हमें लेफ्ट हैंड साइड में 2 टर्म्स हैं हमारे पास। थर्ड टर्म को और इंक्रीज करना है। कैसे इंक्रीज करना है? x² - 2x × 7/4 प्लस ये जो 7/4 है मेरा, इसका स्क्वायर मुझे प्लस करना है और इसी का स्क्वायर मुझे माइनस करना है। जो भी लिखा है मेरे पास और बाकी सारा कुछ रिमेनिंग एज इट इज़ है। अब मैं चेंजेस कर दूंगी। अब मेरे पास 3 टर्म्स को मैं लेफ्ट हैंड साइड में रखूंगी एंड फोर्थ वाली टर्म जो मैंने अभी ऐड और सब्ट्रैक्ट की है तो सब्ट्रैक्शन वाली मैं भेज दूंगी राइट हैंड साइड में। ऐसे x² - 2x × 7/4 + 7/4
4 होल स्क्वायर इक्वल्स टू -3/2 प्लस 7/4 का होल स्क्वायर। नाउ अब अगर मैंने लेफ्ट हैंड साइड में चेक किया तो 1 2 एंड एग्जैक्टली 3 टर्म्स है, और ये इन 3 टर्म्स से मैं अपना स्क्वायर को कंप्लीट कर सकती हूँ लाइक दिस। x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर अगर मैं लिखती हूँ तो ये सेम एग्जैक्टली इसके इक्वल होगा। आप ओपन करके देख सकते हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर अगर मैं ओपन करती हूँ तो ये एग्जैक्टली मेरी 3 टर्म्स ही आएंगी। नाउ अब राइट हैंड साइड में जो कुछ भी लिखा है ये इन्हें मैं सॉल्व करती हूँ। -3/2 प्लस 49/4 4 ज़ा 16, इसे थोड़ा और सॉल्व कर लेते हैं। 16 एज ए एलसीएम लिया, -24 आ गया, प्लस 49 और इसे सॉल्व किया 25/16। लेफ्ट हैंड साइड स्क्वायर कंप्लीट हो गया था। इस स्क्वायर कंप्लीट को हम भेज रहे हैं, स्क्वायर को भेज रहे हैं हम राइट हैंड साइड, और वो हो जाएगा +-25/16 अंडर रूट में, और ये हो जाएगा +-5/4। यहाँ से x की मैं दो वैल्यूज़ फाइंड कर सकती हूँ कुछ ऐसे। x माइनस 7/4 इक्वल्स टू प्लस का 5/4 एंड x माइनस 7/4 इज इक्वल टू -5/4। अगेन वैल्यूज़ फाइंड कर लेंगे हम x की। x इक्वल्स टू 5/4 प्लस 7/4, एलसीएम ले लिया 4, 7 5 12 हो गया, कैंसिल हो जाएगा, और ये आ जाएगा 3 4 1 ज़ा एंड 4 3 ज़ा 12। यहाँ पे भी x इक्वल्स टू -5/4 एंड प्लस 7/4 इक्वल्स टू 4, एलसीएम लिया, 7 में से 5 गया 2, 1/2 इक्वल्स टू 1/2 आ गया। तो x की दो वैल्यूज़ आ गई हमारे पास, x इक्वल्स टू 3 आ गया और एक आ गया हमारे पास में x इक्वल्स टू 1/2। नाउ दिस इज़ द फाइनल आंसर। मीन्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हमारे दो सॉल्यूशंस हमने फाइंड कर दिए कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से। स्टेप्स थोड़ी लेंदी हैं बट डिफ़िकल्ट बिल्कुल नहीं हैं, सो यू हैव टू प्रैक्टिस वंस अगेन। सेकेंड पार्ट भी हम उसी मेथड से करते हैं तो ज़्यादा अच्छे से हम समझ पाएंगे, और अब हम अपनी स्टेप्स को थोड़ा जल्दी कर सकते हैं क्योंकि हमें यहाँ से 2 हटाना है। हमें मेथड पता चल गया है, सिर्फ हमें अब कैलकुलेशन करना है और मेथड्स को प्रॉपरली हैंडल करना है। सो हियर 2 से हम डिवाइड कर रहे हैं, x माइनस 4/2 इक्वल्स टू 0। सॉल्व इसे हमने कर दिया, x स्क्वायर प्लस 1/2x, ये कैंसिल कर देते हैं तो -2 इक्वल्स टू 0। सेकेंड स्टेप में सेकेंड वाली टर्म को हम 2 और 2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे, 2 एंड 2 इंटू 1/2x, इसे भेज देते हैं राइट हैंड साइड। थोड़ा और सॉल्व कर लेते हैं, x स्क्वायर प्लस 2x को आगे लिखना है हमें। रिमेनिंग पार्ट हमारे पास में बचा 1/4 इक्वल्स टू 2। थर्ड स्टेप हमारी स्टार्ट हो गई। थर्ड स्टेप में हमारे पास में हमें 2x इंटू 1/4 एंड प्लस 1/4 का होल स्क्वायर एंड माइनस 1/4 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 2। अब जो हमारे लिए यूज़फुल नहीं है स्क्वायर को कंप्लीट करने में, उसे हम राइट हैंड साइड शिफ्ट कर देंगे। 2x इंटू 1/4 प्लस 1/4 का होल स्क्वायर एंड इक्वल्स टू 2 एंड प्लस 1/16। इसे और सॉल्व करके कंप्लीट हो गया है ये अब हमारा स्क्वायर बनाने के लिए, तो हम इसे x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं एंड इक्वल्स टू, इसे सॉल्व कर लेते हैं। 16 हमने एलसीएम लिया तो हमारे पास आ गया 32 प्लस 1 और वो हो गया 33/16। स्क्वायर को अब हम शिफ्ट करेंगे, इसे हम नेक्स्ट पेज पे ट्रांसफ़र करते हैं और वो आ जाएगा हमारा x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू हमारे पास आया था 33
अपॉन 16, अब स्क्वायर को भी शिफ्ट कर देते हैं हम, x प्लस 1/4 इक्वल्स टू 33 अपॉन 16 अंडर रूट में, क्योंकि स्क्वायर हट गया प्लस और माइनस लग जाएगा, और ये हो जाएगा 33 का अंडर रूट प्लस और माइनस अपॉन 4। यहाँ से हम दो वैल्यू बहुत इजीली फाइंड कर सकते हैं, x प्लस 1/4 इक्वल्स टू प्लस का 33/4, एंड यहाँ से x प्लस 1/4 इज इक्वल टू माइनस 33/4, और ये दोनों ही वैल्यूज़ को हम फाइंड कर लेते हैं। x इक्वल्स टू रूट में 33/4 माइनस 1/4, और यहाँ x इज इक्वल टू माइनस 33/4 और माइनस 1/4, एलसीएम लेके x की वैल्यू फाइंड करना बहुत सिंपल है। यहाँ से 33 माइनस 1, और यहाँ आ गया x इज इक्वल टू माइनस 33 माइनस 1/4, ये दो वैल्यूज़ आ गई, एंड यही फाइनली आंसर है। अब तक मेथड आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नाउ आफ्टर दिस थर्ड पार्ट ऑफ दिस, अगेन स्टेप बाय स्टेप, फर्स्ट स्टेप 4/4 एक्स स्क्वायर प्लस 4√3 x अपॉन 4 प्लस 3/4 इक्वल्स टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस 4 और 4 कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ हो गया √3x प्लस 3/4 इक्वल्स टू 0। सेकेंड स्टेप में सेकेंड टर्म में हम 2 और 2 को मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे, √3x, इसे हम राइट हैंड साइड शिफ्ट कर देते हैं, -3/4, इसको थोड़ा और सॉल्व कर लेते हैं, प्लस 2x आगे एंड √3/2 इक्वल्स टू -3/4। अब हमारी आ गई थर्ड स्टेप। थर्ड स्टेप में हमें करना है 2x इंटू √3/2 इंटू, सॉरी यहाँ मुझे प्लस साइन लगाना है, तो हम कोई बात नहीं, प्लस साइन हमने लगा दिया, √3/2 का होल स्क्वायर प्लस करना है, एंड हमें माइनस भी करना है, √3/2 का स्क्वायर इक्वल्स टू -3/4। अब हमारा स्क्वायर कंप्लीट हो गया, सिर्फ हम ये राइट हैंड साइड में शिफ्ट करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 2x इंटू √3/2 प्लस √3/2 इक्वल्स टू -3/4 पहले से था, प्लस इसे स्क्वायर भी कर देती हूँ, 3/2 2 ज़ा 4, ये दोनों ही कैंसिल आउट हो जाएंगे। वेरी गुड, तो हमारी थोड़ी सी और शॉर्टर हो गई कैलकुलेशन। अब हम लेफ्ट हैंड साइड अपना स्क्वायर को कंप्लीट कर लेते हैं, और वो हो गया हमारा x, एक बार और चेक कर लेती हूँ मैं, x प्लस √3/2 का होल स्क्वायर बनेगा, x प्लस √3/2 का होल स्क्वायर एंड इक्वल्स टू 0। तो यहाँ हमें बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सिंपली राइट हैंड साइड में 0 आ गया है और यहाँ पे है स्क्वायर, तो 2x की वैल्यू आना है, तो एक x की वैल्यू भी -√3/2 ही आएगी, और अदर वैल्यू भी -√3/2 ही आएगी, एंड दिस इज़ द फाइनल आंसर। क्योंकि इक्वल्स टू 0 है, तो दोनों ही वैल्यूज सेम आएंगी और वो नेगेटिव में हो जाएंगी, 2 वैल्यूज आएंगी, राइट। आफ्टर दिस फोर्थ पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, अगेन द सेम मेथड, फर्स्ट स्टेप 2x स्क्वायर प्लस 1/2x प्लस 4/2 इक्वल्स टू 0। अगेन इसे सॉल्व कर लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1/2x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। सेकेंड स्टेप, सेकेंड टर्म में एक्स स्क्वायर प्लस 2/2 इंटू 1/2x, इसको हम भेज देंगे -2 लेफ्ट हैंड साइड में, इसे थोड़ा सिस्टमेटिक अरेंज कर लेते हैं, 2x आगे एंड 1/4 रिमेनिंग पार्ट इक्वल्स टू -2, अगेन
यहाँ पे थर्ड स्टेप आ जाएगी हमारी। थर्ड स्टेप एक्स स्क्वायर प्लस 2x इंटू 1/4 प्लस 1/4 का स्क्वायर एंड माइनस 1/4 का स्क्वायर इक्वल्स टू -2, और ये हमारे पास आ जाएगा, ये 3 से तो हमारा स्क्वायर बन जाएगा, उससे हम राइट हैंड साइड भेज देते हैं। यहाँ बन रहा है x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू -2 एंड प्लस 1/16। इसे हम सॉल्व कर लेते हैं तो 16 एलसीएम आया, 16 2 ज़ा 32 माइनस 32 प्लस 1, और ये हो गया -31/16। ओ नेगेटिव वैल्यू आ गई यहाँ पे, एंड नेगेटिव वैल्यू का रूट तो हम फाइंड कर ही नहीं सकते हैं। तो स्क्वायर अगर हम राइट हैंड साइड शिफ्ट भी करते हैं तो हम उसका रूट फाइंड नहीं कर सकते हैं। तो इसे हम कुछ एक लाइन में ऐसा मेंशन कर सकते हैं कि हम चेक कर लेते हैं। पहले हमने क्या लिखा है, x प्लस, हमारी स्टेप आई है x प्लस 1/4 का स्क्वायर इक्वल्स टू हमारे पास आ गया है -31/16 है हमारा 16। तो ये जो कंडीशन आ रही है x प्लस 1/4 इज इक्वल टू -31/16 का अंडर रूट, यहाँ पे हम रूट्स को फाइंड नहीं कर सकते हैं, सो हम लिख देंगे आंसर में, इसके आगे हम रूट फाइंड नहीं कर पाएंगे, सो नो रियल रूट्स, राइट, दिस इज द आंसर। आफ्टर दिस हमने क्वेश्चन 1 के ऑल 4 पार्ट्स हमारे कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से किए, और ये मेथड भी आप अच्छे से समझ चुके हैं। अब आई होप आपको अच्छा, अब आप एक्सपर्ट हो गए हैं इस मेथड में। नाउ आफ्टर दिस इन द क्वेश्चन 2 अगेन हमें कहा है कि वही क्वेश्चंस जो हमने क्वेश्चन 1 में किए हैं, उन्हीं क्वेश्चंस को, उन्हीं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को हमें क्वाड्रेटिक फार्मूला, जो कि हमारा थर्ड मेथड है, उससे हमें सॉल्व करके रूट्स को फाइंड करना है। सो फर्स्ट पार्ट हमने लिया 2x² माइनस 7x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। क्वाड्रेटिक फार्मूला जो है हमारा x इक्वल्स टू -b प्लस -b² माइनस 4ac अपॉन 2a है। यहाँ पे a b c हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में से फाइंड करेंगे, वो 2 है, -7 है एंड 3 है। ये सिंपल है, वैल्यूज़ हम सारी प्लेस करेंगे यहाँ, -7 प्लस -b² -7 का स्क्वायर -4, a हमारे पास है 2 और c हमारे पास है 3, अंडर रूट हमें करना होगा यहाँ पे अपॉन 2a, 2 इंटू 2। इसे सॉल्व कर लेंगे तो x की दो वैल्यूज़ आएंगी, यहाँ हो जाएगा +7 प्लस -49 माइनस 24 अंडर रूट में एंड अपॉन 2 2 ज़ा 4। यहाँ थोड़ा और इसे सॉल्व कर लेते हैं। 7 प्लस -49 में से 24 गया तो 25 अंडर रूट में एंड 4 एंड 25 होगा 5, 25 का रूट 4। तो x की दो वैल्यूज़ हम फाइंड कर सकते हैं। एक वैल्यू आ जाएगी x की 7 प्लस 5 अपॉन 4 इक्वल्स टू 12/4 एंड इक्वल्स टू 3, एंड अनदर वैल्यू हमारे पास आ गई x इक्वल्स टू 7 माइनस 5 अपॉन 4, और वो हो गया 2/4 इक्वल्स टू 1/2, और वही सेम वैल्यूज़ आई हैं जो हमारे पास कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से x की दो वैल्यूज़ आई थी, वही यहाँ पर भी हमारे पास 3 एंड 1/2 वैल्यूज़ आ गई हैं। एक और पार्ट हम इसी क्वाड्रेटिक फार्मूले से सॉल्व कर लेते हैं ताकि आपको ये अच्छे से समझ आ जाए। ये बहुत सिंपल और इजी मेथड है, क्योंकि यहाँ सीधे सीधे हमें ABC की वैल्यूज़ को हमारे क्वाड्रेटिक फार्मूले में प्लेस करना है। ये हो गई हमारी A की वैल्यू 4, B की वैल्यू हो गई 4√3 एंड C की वैल्यू हो गई 3। हमने ABC की वैल्यू क्वाड्रेटिक फार्मूले से ले ली, सॉरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन से हमने फाइंड कर ली, और अब हम क्वाड्रेटिक फार्मूले में डायरेक्टली वैल्यूज़ को प्लेस करते हैं। x इक्वल्स टू हमारा -b, तो -4√3
प्लस माइनस बी स्क्वायर 4 रूट 3 स्क्वायर माइनस 4a। a है हमारे पास 4 और बी ए सी हमारे पास है 3। ये हमने करा अंडर रूट में अपॉन 2 इंटू 4। इसे हम सॉल्व कर लेते हैं और फटाफट से इसका हम आंसर फाइंड कर लेते हैं। और वो आ रहा है हमारे पास -4√3 प्लस माइनस 4 4 ज़ा 16 एंड 16 एंड 3 हो जाएगा 48 48 एंड माइनस 4 4 ज़ा 16 एंड अगेन 48। ओ द सेम वैल्यूज़ अंडर द रूट 4 2 ज़ा 8। तो यहाँ पे ये जो वैल्यूज़ हैं -4√3 बचा, ये ज़ीरो हो जाएगा 48 माइनस 48 एंड ज़ीरो की वजह से ये पूरा ही जो पार्ट है हमारा ये सारा ही ज़ीरो में कन्वर्ट हो जाएगा एंड अपॉन 8। ये एक वैल्यू आई है हमारे पास। अब यहाँ से हमारे पास दो वैल्यूज़ आना चाहिए, तो हम अपना इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा कैंसिल 1 एंड 2। यहाँ हमारे पास x की वैल्यू आ गई, x इक्वल्स टू -√3 अपॉन 2 एंड अनदर वैल्यू भी x की यही सेम वैल्यू आएगी -√3 अपॉन 2 एंड दिस इज़ द फाइनली आंसर। यही आया था हमारे पास जब हमने इसे कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से सीखा था। सो these are all both the methods I have explained, both the methods. Now this is the end of these two questions and these two methods. In the next part we will solve other questions of this exercise with the method of quadratic formula. Right, up till practice these two methods in your maths notebook. Right, thank you.